तो मेरे भाई राउंड 3 काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग आपका शुरू हो गया है और आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिंक को एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, क्या शेड्यूल है, मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी नोटिस की तरफ ले चलना चाहूँगा। लेकिन मेन नोटिस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि 26 अक्टूबर से आपको कॉलेज में जाना है और आपको जहाँ पर सीट मिली है वहाँ पे अपनी एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करनी है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये तीनों राउंड में जिन्हें कॉलेज मिल गया है वो 26 अक्टूबर से अपने अलॉटेड कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। एडमिशन की प्रक्रिया का मतलब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका फिर से वेरिफिकेशन होगा। सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने होंगे। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो काउंसलिंग की फ़ी रिसिप्ट है, जितने भी आपके पास टोटल डॉक्यूमेंट अभी तक मिले हैं, प्रोविजनल लेटर है और एडमिशन वाला जो प्रोविजनल मिला है, सब कुछ आपको लेकर जाना है। करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी वगैरह, मतलब ए टू जेड, आधार कार्ड, आपको सब कुछ लेकर जाना है और वहाँ पे आपका फाइनली वेरिफिकेशन होगा। ध्यान देना है कि अगर आपने इस जो वेरिफिकेशन चलेगा उसमें अगर आप अपात्र पाए जाएंगे तो आपका एडमिशन भी निरस्त हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करवाना है इसको। 26 अक्टूबर से जो है ये आपको शुरू कर दिया गया है कि आपने कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन कराइए। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं कि जो है आपका एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में। मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में ये मेंशन किया था। और सेकेंड चीज़ यहाँ पे इन्होंने ये बताई है कि जो कक्षाएं हैं, रेगुलर क्लासेस जो है आपकी वो 2 नवंबर से चलेंगी। तो 2 नवंबर से क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी सभी डिप्लोमा वालों की, जो जिन्हें सीट अलॉट हो गई है। बाकी काउंसलिंग तो आपका चलता रहेगा, 4th 5th 7th 8th, तो 8 चरण तक काउंसलिंग होनी है। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, बच्चे अपने आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ठीक है, ये सब प्रक्रिया होती रहेगी। लेकिन 2 नवंबर से आपकी क्लासेस जो है वो शुरू कर दी जाएंगी। और इसके साथ इन्होंने नोटिस ये भी दिया है कि जो अंतिम वर्ष के जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है जी और एफ ग्रुप से, उनका लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं, वो भी एडमिशन जाके अपने कॉलेज में ले सकते हैं जहाँ पे उन्हें अलॉट की गई है। ठीक है, तो ये था इम्पोर्टेंट नोटिस। अब चलिए बात कर लेते हैं कि राउंड 3 काउंसलिंग में कैसे क्या करना है, आपको कौन से डेट में क्या चीज़ करनी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ नोटिस पे। देखिए यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो शेड्यूल है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके पास नोटिफिकेशन होगा तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए अपने मोबाइल में। और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे 14 से 16 के बीच आपको रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आप नए कैंडिडेट्स हैं तो। और इसका शुल्क आपको 250 रुपया देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको 250 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ेगा। और 14 से 16 के बीच में ही उनका चॉइस फिलिंग होगा। ठीक है, और जिन्होंने फ्रॉड किया है सेकंड राउंड में तो वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको कोई चार्ज नहीं देना है। उसके बाद यहाँ पे 17 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो डिक्लेयर्ड होगा। उसके बाद 17 से 19 के बीच यहाँ पे आप डेट भी देखिए और टाइम भी देखिए। ठीक है, 5 बजे तक यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है। तो यहाँ पे 17 से 19 के बीच आपको फ्रीज ऑप्शन का चुनाव करना है, मतलब यहाँ पे आपको फ्लॉट नहीं मिलने वाला। ठीक है, यहाँ पे आप फ्लॉट नहीं कर सकते। आपको अगर सीट मिल गई है थर्ड राउंड में तो आपको वही लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फ्रीज को क्लिक करना है और फिर आपका वेरिफिकेशन कराने जाना है 17 से 19 के बीच में। फिर 17 से 19 के बीच में वेरिफिकेशन आप करा लेंगे और फिर 17 से 20 के बीच ही आपका टाइम दिया गया है फी पेमेंट करने का, जो भी आपका फीस हो। अगर आप फ्लॉट होंगे तो फ्लॉट वाले कैंडिडेट होंगे तो उनको 3000 रुपया लेस करके दिखाएगा, और बाकी जो नए कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फीस किया है, हुआ है, ऑटोमेटिकली उनका हो जाएगा। तो उनका पूरा का पूरा फी जो है उनके लिंक पे दिखाई देगा और उन्हें फ़ी को पे करना है। ये टोटल जो प्रक्रिया है तीसरे काउंसलिंग तक की, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये आपका 20 अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगी। फिर इन्होंने इसीलिए 26 अक्टूबर जो है वो डेट रख दिया है कि जो बच्चे हैं वो 26 अक्टूबर से आप अपने कॉलेज को पता कर लीजिए कितनी दूर है, कहाँ से कैसे ट्रेवल करना है, और फिर आप फाइनली अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर पहुँचिएगा और अपना वेरिफिकेशन जो है वो करा लीजिए और आपका एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। और जिन्हें हॉस्टल लेना है तो आप कॉलेज में पता करिए, वहाँ पे फॉर्म भी देते हैं साथ ही साथ। आप कॉलेज का फॉर्म जो है वो भरिए वहाँ पे हॉस्टल के लिए। और जब आप क्लास करने लगेंगे तो उसी क्लास के दौरान आपके नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चिपकेगी जिसमें सभी बच्चे का नाम होगा जिन्हें जिन्हें हॉस्टल जो है अलॉट किया गया रहेगा।
तो वो आपके घर के हिसाब से देखते हैं कि आप कितनी दूर पर हो, कैसे क्या हो, तो इसी हिसाब से वो हॉस्टल को अलॉट करते हैं। और उसका भी कुछ फी होता है, वो भी आपको पे करना होगा, लेकिन वो फी आपका जब स्कॉलरशिप आएगा तो उसमें इंक्लूड होकर आ जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपकी वापस आ जाएंगी। बस आपको मेस चार्ज जो है वो देना पड़ेगा, यानी खाने पीने का पैसा आपको देना पड़ेगा, जो भी हो, 1000 2000 रुपये आपका जो भी हो। ठीक है, वो उसे आपको देना पड़ेगा। तो ये सब प्रोसेस आपको कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।